पाकिस्तान पीस टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं अमार और आज पाकिस्तान ने ऐलान किया है, वज़ीर ख़जाना ने, कि सुप्रीम कोर्ट में जो शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें की गई थी सूद के बारे में, रिबा के बारे में, तो वो वापस ले रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये केस जो है शरीयत कोर्ट में 1990 से चल रहा है और मैं इसका मेन पिटिशनर हूँ। मेन पिटिशनर इसलिए कि वैसे तो सैकड़ों थे जिन्होंने दरखास्तें दी थी, लेकिन जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस तंजीलुर रहमान ने कोर्ट में ये बयान दिया और कहने लगे कि आपने देखा है जितने भी आप लोग एप्लीकेशंस लेकर आ गए हैं, जब उन्होंने सूद लिया था, किसी ने फैक्ट्री लगाई, किसी ने ट्रैक्टर लिया, तो उस वक्त पता नहीं था कि सूद भी देना पड़ेगा। तो अब सब लोग आ गए हैं दरखास्तें लेके कि सूद ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने कहा कि पूरी कोर्ट में एक शख्स है जिसने कोई लोन नहीं लिया, लिहाजा मेरे नाम पे उन्होंने ये मेन पिटीशन कर दी, डॉक्टर महमूदुर रहमान वर्सेस सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लॉ वगैरह। फिर 1991 में फैसला आया और हुकूमत को मोहलत दी गई कि वो 6 महीने में ये सूदी निज़ाम को ख़त्म करके और इस्लामी जो माशी निज़ाम है उसको कायम करे। और लेकिन हुकूमत जो है अपील में चली गई। पहले हुकूमत कह रही थी हम अपील में नहीं जाएंगे, और IJI की उन दिनों हुकूमत थी, और जब हुकूमत अपील में चली गई तो फिर वो जमात इस्लामी ने ये चैलेंज किया हुआ था कि अगर आप लोग अपील में गए तो हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। लिहाजा ऐसे ही हुआ और फिर हुकूमत भी ख़त्म हो गई। तो उसके नतीजे में यह है कि ये केस फिर पड़ा रहा अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 2 साल के अंदर इसको नाफिज किया जाए। हुकूमत को हुक्म दिया, लेकिन वो नहीं कर सकी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत ने कुछ जजेस को चेंज करके और नया बेंच बना के और UBL से अपील करा के कई साल के बाद, जो कि कुछ दिनों का वक्त में आप अपील कर सकते हैं, लेकिन उनको आउट ऑफ द वे जाके उनको जो है ये दी गई रिलीफ, और उन्होंने इस शरीयत कोर्ट के इस फैसले को रिवर्ट करके और भेज दिया कि जी रिमांड कर दिया कि शरीयत कोर्ट में कि आप इसको दोबारा सुने। और अभी साल ये कोल्ड फ्रीजर में पड़े रहने के बाद ये केस आप देख लें कि 2022 में इसका फैसला आया है मई में, और वो भी जिन्होंने फैसला दिया जस्टिस मिस्कीन नूरजई जिन्होंने फैसला दिया था, तो उन पे भी कातराना हमला हुआ और वो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए और शहीद हो गए। और ये इतना बड़ा मार्का है कि जो अरसा दराज से चल रहा था। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब पाकिस्तान का आइन बना, जो भी आइन बने उनमें ये फैसला किया गया और ये वादा किया गया कौम से कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी माशी निज़ाम को नाफिज करेंगे और रिबा के सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। रिबा या सूद जो भी है उसकी तशरीह की जाए, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ की है। बहरहाल जब नहीं किया गया तो 1990 में मैंने ये दरखास्तें 5-6 दरखास्तें दायर की इकट्ठी, और उसका एक इंसेंटिव ये भी था कि अगर चाइना और रशिया में रूस ख़त्म हो ये सूद का खात्मा हो सकता है तो हम एक इस्लामी मुमलकत होकर हम क्यों नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि ये एक इस्तेसाली निज़ाम है। सूद जो है इस्तेसाली निज़ाम है, सदियों से इसके खिलाफ वो बात चल रही है। और यहाँ भी हमारे मुल्क में पाक भारत, यानी इससे पहले भी यूनाइटेड इंडिया में भी जो साहूकारों का सिलसिला था, सूदखोरों का, वो चल रहा था और वही आज तक चल रहा है। तो शेक्सपियर ने भी इस पर लिखा, अपने जो मर्चेंट ऑफ वीनस जो उसकी नावल किताब है उसमें उन्होंने लिखा है कि शाइलाक जो एक जालिम था, यहूदी था और वो सूदखोर था, तो वो सूद के बदले किसी का गोश्त किसी इंसान का काटने के लिए भी वो तैयार हो गया। तो बहरहाल इतना जालिमाना निज़ाम है सूद का, जिसके खात्मे के लिए पूरी दुनिया में जद्दोजहद इब्तदाई आफरीन से चलती रही है और आज तक चल रही है। लेकिन हमारे आइन में ये कहा गया कि जल्द अज जल्द सूदी निज़ाम का खात्मा किया जाएगा, लेकिन वो जल्द और जल्द की नौबत नहीं आई। आप देख लें 75 साल तो गुजर चुके हैं, अभी भी शरीयत कोर्ट ने 5.5 साल का टाइम दिया है हुकूमत को, और इसीलिए हुकूमत अपील भी आप दे रही है कि 5.5 साल तो बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे और अगर ना हो सका तो फिर हम कोई और चक्कर चला देंगे जैसे कि पहले कर चुके हैं। तो बहरहाल ये है कि अगर नीयत साफ हो तो क्यों नहीं खात्मा हम कर सकते। फिर ये हुआ कि अभी 2018 में जो समाअत हो रही थी तो उसमें भी मैं खुद पेश होता था, और तो मैंने उनसे अर्ज किया कि देखें हमारे वज़ीर आज़म ने फरमाया कि हम रोज़ाना 6 अरब सूद के तौर पे दे रहे हैं,
तो ये इतनी बड़ी रकम है कि हमारा सारा माशी निज़ाम मुतज़लज़ल होकर रह गया है। तो उसके लिए भी हमने हल पेश किया। मैंने कहा कि हमने शुरू में जब 1990 में दलाइल पेश किए थे तो बताया था कि जनूबी अमेरिका के ममालिक जिनमें मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्राज़ील वगैरह हैं, उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF के कर्जे देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी हमारी मईशत जब तक ठीक नहीं होती तो हम ये अदायगी नहीं कर सकते। इसको डेब्ट क्राइसिस कहते हैं। तो वो वर्ल्ड में ही आया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने और आलमी इदारों ने जो है ये रीशेड्यूलिंग की और उनको आसान शराइत उनके लिए कर दी। तो ये है कि इस ज़ालिमाना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमें आलमी सतह पर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। तो उसकी दलील हमारे पास ये थी कि शरीयत कोर्ट ने जो पहले फैसले में इन कंट्री जो लोन्स थे, इंटरनल लोन्स, उन पे सूद खत्म किया था, लेकिन ये कहा था कि हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत जो आइंदा जो इंटरनेशनल मुआहदे करती है वो ऐसे मुआहदे करेगी कि उनमें सूद न देना पड़े। लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं। और उसके लिए ये है कि इस्लाम की दलील ये है कि जो मुआहदे शरीयत के खिलाफ हों वो बातिल करार पाते हैं। लिहाजा ये जितने इंटरनेशनल लोन्स के इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस हैं, अगर ये बातिल मुआहदे हैं तो हम उनके जो हैं पाबंद नहीं रहते, और क्योंकि वो बातिल मुआहदे हैं, गैर शरई मुआहदे हैं, और लिहाजा आप वो कह सकते हैं कि जी हम सूद नहीं दे सकते, ये हमारे ईमान के खिलाफ है, हमारे दीन के खिलाफ है, हमारे आइन के खिलाफ है। और अलबत्ता असल ज़र हम दे सकते हैं। और ये भी देखें कि सूदी निज़ाम में जकड़ कर हमारी करेंसी को जैसे डी वैल्यू किया गया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो उसके अलावा हमारे इस्लामी इक़्तिसादी निज़ाम की बात कर रहा था जो मुनसिफाना बुनियादों पर कायम होता है। जब जस्टिस तंजीलुर रहमान ने ये फैसला दिया शरीयत कोर्ट के ज़रिए कि ये निज़ाम सूदी निज़ाम अब नहीं चल सकता, तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। और उस वक्त उलमाए किराम जाके शरीयत कोर्ट में ये दलील दिया करते थे कि ये आज आप इसको सूद को हराम करार देने नहीं जा रहे, बल्कि 14 साल पहले जब अल्लाह ताला के अहकामात नाफिज हुए तो उस वक्त से सूद हराम है। आपको अल्लाह ताला ने शरीयत कोर्ट को ये मौका दिया है कि आप इसको बयान कर दें, वरना शरीयत कोर्ट के फैसला देने से कोई चीज़ हलाल या हराम नहीं हो जाती, हो तो पहले से चली आ रही है। दूसरी दलील ये थी कि आप मोहलत ना दें, क्योंकि उस वक्त भी जब सूद ख़त्म किया गया मदनी ज़िंदगी में तो उस वक्त मोहलत नहीं दी गई, फौरी इसका नफाज हुआ। तो आप भी फौरी नफाज करें। तो अब देखें 1991 से लेके आज तक तकरीबन ये 32 साल हो गए हैं और अभी तक मोहलत दिए चले जा रहे हैं, और अभी भी 5.5 साल की मोहलत अभी बाकी है, और यकीनन उसके बाद वो मजीद मोहलत मांगेंगे। तो गोया ये एक उज़र है जिसको कबूल नहीं करना चाहिए, और ये जो एक ज़ालिमाना इस्तेसाली निज़ाम है सूद का, इसका खात्मा ज़रूरी है। फिर ये दलील आई कि जी बैंकिंग सिस्टम जो है, इसको के फैसले की बात कर रहा था जब दलाइल चल रहे थे 1990 में, तो उस वक्त बाकायदा और 91 में उलमाए कराम यही बात कहते थे और फुक़हाए कराम अदालत से कि ये अदालत का अख्तियार नहीं है, ये पहले से सूद हराम हो चुका है 1400 साल पहले। आपका काम ये है कि आप सिर्फ इसको बयान कर दें, ये आपकी सआदत है। तो उस ज़माने में फिर जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद इस बात की तवक्को थी कि कोई तब्दीलियाँ आएंगी। फिर उन्हीं दिनों में इस्लामिक डेवलपमेंट जद्दा ने कुछ नॉमिनेशन मांगी कि हम जो है इकनॉमिक्स के ऊपर शाह फैसल अवार्ड दे रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने ये बुक्स भिजवाई जो जजमेंट की थी, तो उन्होंने जस्टिस तंजीलुर रहमान को शाह फैसल अवार्ड दे दिया इकनॉमिक्स का। तो ये भी एक बहुत बड़ी सआदत थी पाकिस्तान की। लेकिन उसके बाद से जो हुकूमतों का रवैया रहा वो नामुनासिब था, और ये तो ज़ाहिर है शुरू से जब से पाकिस्तान बना है हमारी लीडरशिप कुछ ऐसी मिली है कि हम आज तक की किसी ऐसे रहनुमा का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इस कौम को सीधे रास्ते पर लेकर चले और कौम को माशी, इक़्तिसादी, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर एक आला मुकाम दिलवाए। तो हम इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं ज़िक्र कर रहा था कि 1980s और 90s में
एक इकनॉमिक क्राइसिस दुनिया में आया, डेब्ट क्राइसिस जिसे कहते हैं। और ख़ास तौर पे जो मशरक़ी सारी साउथ अमेरिका के जो ममालिक थे, जो जनूबी अमेरिका के, जिनमें ख़ास तौर पर वेनेज़ुएला और मैक्सिको और ब्राज़ील थे, इन्होंने आलमी कर्ज़े देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारी मईशत इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो हमारे सामने भी यही सूरत हाल है। लिहाजा उस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक दौड़े हुए गए और उन्होंने फिर दोबारा उनको जो है रीशेड्यूल किया, उनके कर्ज़ों को, और आसान शराइत पे उनको कर दिया। तो हमारी दलील ये थी कि हमें जो कर्ज़े दिए गए हैं वो सियासी कर्ज़े थे ज़्यादातर, और उन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ हमें इस्तेमाल किया। सोवियत यूनियन को तोड़ने में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के किरदार के बगैर ऐसा मुमकिन ही नहीं था। उस वक्त भी अगर चाहते, हमारी क़यादत चाहती तो ये कर्ज़े माफ़ करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा मुल्क जो है 2 लख्त हो गया इसी सियासत के नतीजे में। और फिर हम देखें कि आज कहाँ पे खड़े हुए हैं, इसकी वजह यही है कि जितने हमें ये सियासी कर्ज़े दिए गए थे, लेकिन हमें इस्तेमाल करने के बावजूद ये कर्ज़े ख़त्म नहीं किए गए। और जबकि दुनिया ने ये कर्ज़े ख़त्म करा लिए। मिस्र के सदर हुस्नी मुबारक ने जब कैंप डेविड में मुआहदा किया तो पहले उन्होंने अपने कर्ज़े माफ़ करा लिए थे, लेकिन हमारी सियासी क़यादत जो है उसमें इतना शऊर नहीं है कि वो मुल्क और कौम की खातिर कोई ऐसे बड़े इक़दाम कर सके। तो आज भी हमारे सामने यही हल है, और हमने शहीद कोर्ट में भी ये हल पेश किया कि अगर हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें रोज़ाना 6 अरब का सूद देना पड़ रहा है, तो अगर हमारी शरीयत कोर्ट ये फ़ैसला कर देती है कि इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो आलमी कर्ज़े हैं, वो इसलिए हैं कि हमने गैर शरई मुआहदे किए हुए हैं, वो बातिल मुआहदे हैं, जो सूदी मुआहदे हैं, लिहाजा हम उनके पाबंद नहीं हैं। लिहाजा कल से आप सूद देना बंद कर सकते हैं, असल दर देने के लिए हम हाज़िर हैं। तो ये हल हमारे पास मौजूद है, और ये जब भी हमारी कोई स्ट्रांग लीडरशिप हमारी हुई तो हम इस हल को काम में लाते हुए हम इस इस्तिसाली आलमी निज़ाम का मुकाबला कर सकते हैं, सूदी निज़ाम का मुकाबला कर सकते हैं। हमारी मईशत ठीक हो सकती है, हमारी करेंसी की कीमत ठीक हो सकती है, हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो मेरी तरफ़ से हुकूमत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम ये जो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला हुआ था मई में, और उन्होंने जो अपीलें की थी अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस ले रहे हैं। बल्कि उन्होंने बैंकों से भी कहा है वापस लें, स्टेट बैंक से भी कहा है। तो मैं सबको, रहनुमाओं को मुबारकबाद देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस्तिसाली निज़ाम से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करके पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और कामयाब ममालिक की सफ़ में खड़ा करेंगे। शुक्रिया।